इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवान न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संपत्ति के सर्वे वाले बयान को लेकर के हमला बोला है। राहुल गांधी और कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में ये वादा कर रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो लोगों की संपत्ति का सर्वे करेंगे। इसके बाद उसको दोबारा से देश में बांटने पर भी विचार किया जाएगा। पीएम मोदी ने इसी को लेकर के हमला बोला है कि कांग्रेस लोगों की गाढ़ी कमाई को जब्त करना चाहती है। पीएम मोदी ने एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र तक का सर्वे करना चाहती है। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। जहां पीएम मोदी कांग्रेस की नीति को लेकर हमले बोल रहे हैं तो वहीं लोग कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए पुराने कानूनों को भी याद कर रहे हैं। अब ऐसे कानून के विषय में बहस छिड़ गई है जिनके अंतर्गत कांग्रेस सरकारों ने लोगों से जबरदस्ती उनकी मेहनत की कमाई ली। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने 1960 और 1970 के दशक में कानून पास करके भारतीयों को इस बात के लिए विवश किया था कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार के पास जमा कर दें। ये 3 से 5 वर्ष तक सरकारी खजाने में जमा रहता है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकारों ने लोगों की कमाई जब्त करने वाले ऐसे कानून 1963 और 1974 में पास किए थे। इनका नाम कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट था। इसके अंतर्गत सभी करदाताओं, संपत्ति धारकों और सरकारी कर्मचारियों को अपनी कमाई का 18% सरकार के पास जमा करना होता था। जमा की गई धनराशि 3 से 5 वर्ष तक सरकारी खजाने में रहती थी। हैरानी की बात तो ये है कि जब 1974 में एक कानून लाया गया था तब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुख्य आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे। ये बात ध्यान देने वाली है कि लोगों की कमाई का एक हिस्सा जब्त करने वाला कानून ऐसे व्यक्ति के समय में लाया गया जिसे देश में आर्थिक सुधारों का श्रेय दिया जाता है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये कानून देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। जहां आज की सरकार लोगों की कमाई बढ़ाकर देश को सशक्त करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस सरकारें लोगों की कमाई जब्त करके देश का विकास करना चाहती थी। इन कानूनों के तहत सरकार को ये ताकत भी थी कि वो इस बात पर निर्णय ले किसका पैसा कितने दिन रखा जाए,
किसको कब पैसा वापस दिया जाए। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस की काफी आलोचना भी हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स ने राहुल गांधी को इस योजना को नकारते हुए उन पर भी हमला बोला है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि सरकार को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी चला रही है। चुनिंदा ब्यूरोक्रेट्स महत्वपूर्ण योजनाओं पर निर्णय लेते हैं, लेकिन उन 90 लोगों में पिछड़ों और दलितों की हिस्सेदारी बहुत कम है। हम जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो आखिर प्रधानमंत्री इसको क्यों नकार देते हैं? हमारी सरकार आई तो जातीय जनगणना की जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के अगर इस बयान को देखा जाए तो राहुल गांधी जातीय जनगणना करा के देश को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक जुड़े रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।